पिछले सेशन में हमने जीएसटी रिटर्न्स का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। अब यहाँ से हम जीएसटी रिटर्न्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से हमें ये पूरा प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोबारा, GSTR1, GSTR2 और GSTR3 ये तीनों रिटर्न्स हमें मंथली फाइल करनी है और हर महीने इन रिटर्न्स को हमें फाइल करना है। अब यहाँ यदि आप इस मैप में देखें तो GSTR1 जो है वो करंट मंथ के लिए हमें अगले महीने 10 तारीख तक भरनी है। यानी कि यदि मैं जुलाई की बात करूँ तो जुलाई से रिलेटेड जो हमारी सेल्स इन्फॉर्मेशन है वो GSTR1 में जाएगी और हमें ये अगस्त में 10 तारीख तक भरनी है और इसे हम ऑनलाइन फिल करेंगे। हालांकि आप तैयार कर सकते हैं इसे ऑफलाइन भी और फाइनली इसे सबमिट करके फिल कर सकते हैं। GSTR1 में हम अपनी सेल्स की पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हैं और यह जिस महीने की हमें रिटर्न भरनी है उससे अगले महीने में 10 तारीख तक जमा हो जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए जुलाई की बात करें, अगर हमें जुलाई की सेल्स इन्फॉर्मेशन देनी है GSTR1 में तो हम उसे अगस्त की 10 तारीख तक फिल करेंगे। GSTN पोर्टल पे लाखों करोड़ों यूजर्स हैं जो GSTN नंबर के साथ रजिस्टर्ड हैं। वे सभी के सभी अपनी सेल्स इन्फॉर्मेशन को अगले महीने की 10 तारीख तक फिल करेंगे और इसके पश्चात GSTR2 जो है वो 11 तारीख को ऑटोमेटिकली सभी डीलर्स के डैशबोर्ड में पॉपुलेटेड होकर आ जाएगी। असल में क्योंकि सभी ने अपनी इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन शेयर कर दिया है सेल्स की, तो मान लीजिए जिसने मुझे माल बेचा है उसने भी अपनी सेल्स इन्फॉर्मेशन को शेयर किया है, तो एक्चुअली जो हमारी परचेज है वो ऑटोमेटिकली शो की जाएगी GSTN पोर्टल के द्वारा GSTR2 के साथ। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो 15 तारीख तक मैं इसे फाइनली सबमिट कर सकता हूँ। इसके पश्चात GSTR3 जो है वो 20 तारीख तक मुझे सबमिट करनी है। फाइनली इसके साथ टैक्स भी पे करना है मुझे। GSTR3 में जो हमने सेल्स किया है, जो सेल्स दिखाई है GSTR1 में और GSTR2 में जो परचेज दिखाई है, वहाँ जो इनपुट टैक्स क्रेडिट था यानी कि GSTR1 में दी गई सेल्स के साथ जो टैक्स हमने दिखाया है, जो हमने प्राप्त किया है, और GSTR2 के परचेज में जो हमने टैक्स पे किया है, दोनों को एडजस्ट करते हुए हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का इन्फॉर्मेशन ऑटो पॉपुलेटेड रहता है GSTR3 में। यानी कि GSTR3 भी खुद ही वहाँ पे तैयार हो जाती है और वहाँ पे हमें कितना टैक्स पे करना है उसकी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ शो हो जाती है। तो फाइनली 20 तारीख तक हम लोग को टैक्स भी पे करना है इसमें। 31 दिसंबर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का GSTR9 हमें फाइल करना है। यह एक एनुअल रिटर्न है जो एक बार जाएगी, जबकि GSTR1, 2 और 3 जो हैं वो हर महीने बार बार हमें सबमिट करनी है। अब यहाँ पे आपके पास दो केसेस अवेलेबल हो जाते हैं। पहला केस जिसमें आपको सिंपली रिटर्न फाइल करना है डेटा को देखते हुए कौन कौन सा डेटा आपके पास अवेलेबल हुआ है, और दूसरा केस जिसमें कोई बिल मिस हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए, डेटा आपका मैच नहीं हो रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल वे से। GST रिटर्न में अब यहाँ पे जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में बताया कि 3 रिटर्न हमें फाइल करनी है हर महीने, तो हमें पहले इसको क्लियर करना है कम्प्लीटली। अब मान लीजिए हमने GSTR1 भर दी 10 तारीख को, अपनी सेल्स जो है उसके रिगार्डिंग हमने पूरी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दी और सबमिट कर दी रिटर्न GSTR1 10 तारीख के पास। 11 तारीख को क्योंकि सभी डीलर्स अपनी सेल्स को ऑनलाइन कर चुके हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली एक GSTR2A एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, असल में एक रिटर्न जनरेट हो जाएगी जो परचेज से रिलेटेड है। क्योंकि जिससे हमने परचेज किया है उसने हमें सेल किया है और उसने अपनी सेल्स को ऑनलाइन चढ़ाया है। जब उसने अपनी सेल्स को ऑनलाइन चढ़ाया है तो उसमें हमारा GST नंबर भी उसने दिया है, तो इस कारण यह ऑटोमेटिकली पैनल के द्वारा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी और हमारे सामने पूरा का पूरा हमारा परचेज डिटेल आ जाएगा। जिन जिन डीलर से हमने परचेज किया है GSTN पोर्टल हमें उन सब की डिटेल बिल वाइज दिखाने वाला है GSTR2A में, और यह रिपोर्ट ऑटो जनरेटेड है, हमने इसमें कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे केस में GSTR2A 11 तारीख को हमारे अकाउंट में शो होनी शुरू हो जाएगी और इसमें यदि सब कुछ ठीक है और हमारे पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर है तो 15 अगस्त तक हम इसे फिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसलिए 15 अगस्त का, मैं जुलाई को मान के चल रहा हूँ। सारी सेल्स और परचेज का जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है वो जुलाई का है और हम रिटर्न्स जो फाइल कर रहे हैं वो अगस्त में कर रहे हैं, लेकिन रिटर्न्स जो है वो जुलाई से रिलेटेड हैं। तो मेरे पास 15 तारीख तक का ऑनलाइन टाइम है जिसमें मैं 2A को फाइनली सबमिट कर सकता हूँ। केवल मुझे असेस करना है, इन्फॉर्मेशन मैच करनी है ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए, और फाइनली चेक करने के बाद 2A में सबमिट कर दूंगा। इसके पश्चात हमारे पास पैनल में GSTR3 अवेलेबल हो जाएगी 15 तारीख के बाद। उसमें हमने जो सेल्स किया है और जो परचेज किया है उन दोनों पे जो टैक्सेस का जो डिफरेंस है, मान लीजिए सेल्स पे जो हमने टैक्स कलेक्ट किया है GST के रूप में और परचेज करते समय जो हमने टैक्स पे किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमें पे करना है अगर हमारी तरफ ज़्यादा टैक्स निकलता है। अर्थात अगर हमने सेल्स पे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर लिया है और परचेज पे कम टैक्स पे किया है तो ऐसे केस में सेल्स टैक्स में से परचेज टैक्स को घटाया जाएगा और फाइनली जो अमाउंट बचेगा वो हमें पे करना है। यह रिटर्न ऑटोमेटिकली GSTR3 में शो की जाएगी, अर्थात जो टैक्सेस का पूरा इन्फॉर्मेशन है वो GSTR3 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलता है, जो आपने परचेज पे टैक्स पे कर दिया है उसे हम यहाँ
अपने सेल्स से लिए गए टैक्स से काट सकते हैं। फाइनली जो डिफरेंस रहेगा, जो हमारे पास अगर पेबल रहेगा तो हम उसको पे करेंगे 20 तारीख तक। तो GSTR 3 में हम ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट में देख सकते हैं कि हमारा टैक्स अगर ड्यू है तो कितना ड्यू है, और नहीं है तो हमारे पास कितना बैलेंस वहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट में बचा हुआ है। तो 20 अगस्त तक फाइनली हमें अगर पेबल टैक्स है तो वो सबमिट करना है, पे करना है। ये पहला केस है जिसमें हमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, 2 और 3 स्टेप्स में मेरा रिटर्न फाइल हो जाएगा।